Hello everyone, hope you all will be doing great. मेरी आज की ये वीडियो एक अमेरिकन ऑथर कैन ब्लैंचार्ड की बुक के ऊपर मबनी है जिसका टाइटल है 1 मिनट मैनेजर। देखा जाए तो अब तक इनकी ऑलमोस्ट 60 डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कंट्रीज़ में पब्लिश्ड हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा हॉट सेलर बुक यही रही है। 1 मिनट एक सिंबॉलिक टर्म है। इट्स नॉट बेसिकली 1 मिनट टाइम। दिस टर्म इंडिकेट कि आप किस तरह से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ग्रेट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। वैसे तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने आज तक जितना कुछ भी बुक से पढ़ा है उसको बहुत कम ही प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। ऐसा ही है, मगर अच्छी बात यह है कि आज हम जो इस वीडियो से सीखेंगे ये वाकई प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बात बताएं, अगर नॉर्मल लाइफ में कभी हमारा ताल्लुक़ किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो कहीं एज अ मैनेजर या एज अ हेड हो तो सुन के थोड़ा बहुत इम्प्रेस होते हैं, मगर दूसरी तरफ अगर गलती से कभी उसके स्टाफ के साथ टाइम गुजारने का मौका मिले तो पता लगता है कि मैनेजर के हिस्से का सारा काम तो उनका स्टाफ ही करता है। जबकि स्टाफ को ये आइडिया नहीं होता कि मैनेजर बनने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर्कल दूसरी डायरेक्शन में एक्सपेंड हो जाता है, जहाँ टेक्निकल और कंप्यूटर वर्क से ज़्यादा मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स मैटर करती हैं। अब ये टोटली एक मैनेजर के ऊपर ही मुनहसर है कि वो किस तरीके से आउटपुट लेना चाहता है। आपने अक्सर एक कोट तो सुना होगा जो आजकल पता नहीं क्यों इतना मशहूर हुआ है, चूज़ अ बॉस नॉट अ जॉब। अब भला क्या वाकई ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? थोड़ा सा सोचें। ये सिर्फ एक थ्योरी ही है, बाकी थियोरेटिकल बुक्स की तरह। चूज़ अ बॉस नॉट अ जॉब। मगर अगर मैनेजर आज की ये वीडियो सुन लें तो इफेक्टिव मैनेजर भी बन सकते हैं। नॉर्मली मैनेजर लोगों की सुनते हैं, उनको दिए गए टास्क का रिव्यू करते हैं, साथ साथ एनालिसिस भी करते हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस की वो जानना, कहीं सपोर्ट चाहिए तो वो देना, उनके पेंडिंग टास्क क्या हैं, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, फिर अगले हफ्ते की मीटिंग की प्लानिंग करना। इन सब चीज़ों के दौरान गौर किया जाए तो मेजॉरिटी मैनेजर्स 2 तरह के मिलते हैं। एक टाइप होती है ऑटोक्रेटिक और दूसरी टाइप होती है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत खुश होती है कि कंपनी ने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव हो रहा है, मगर दूसरी तरफ मैनेजर का स्टाफ उससे नाखुश होता है क्योंकि उनके ओपिनियंस की कोई कदर ही नहीं होती, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अगर स्टाफ को कहीं सपोर्ट चाहिए होती है तो वो भी नहीं मिलती और सुनने को मिलता है कि प्लीज़ आप लोग अपने प्रॉब्लम्स खुद आपस में ही सॉल्व करो। कभी कोई मशवरा नहीं दिया जाता, कभी कोई गाइडेंस नहीं, बस रिजल्ट्स चाहिए। और इसी वजह से एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और ऑब्वियसली टर्नओवर रेट भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक टाइप होती है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पिछली वाली टाइप के बिल्कुल ही बरअक्स है, क्योंकि यहाँ स्टाफ तो मोटिवेटेड है मगर हायर मैनेजमेंट नाखुश। वैसे अगर इन दोनों टाइप्स के दरमियान में बैलेंस होगा तब कहीं कहा जा सकेगा कि यू आर एन इफ़ेक्टिव मैनेजर। मगर ये कैसे बना जा सकता है? कैन ब्लैंचार्ड की बुक के मुताबिक इसके 3 सीक्रेट्स हैं। सबसे पहला सीक्रेट 1 मिनट गोल सेटिंग, या फिर आप कह लें टास्क सेटिंग या जेडी सेटिंग्स।
इस सीक्रेट के मुताबिक गोल्स को समझना और उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। गोल्स को हासिल करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अपने गोल्स को एक सिंगल शीट के ऊपर लिख लें और जब भी मौका मिले तो बार बार उसको पढ़ें। दिन के पूरे हिस्से में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने गोल्स को देखें और देखें कि आपका बिहेवियर आपके गोल्स से मैच करता है या नहीं। इसकी मिसाल बिल्कुल आप इस तरह समझें जैसे बॉलिंग के गेम में स्ट्राइक होती है तो इंसान कितनी खुशी का इजहार करता है। वो इसलिए क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसने क्या अचीव करना था और उसको फ़ौरन मिल जाता है। अब इसको ऐसे समझें कि अगर लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि उनको अचीव क्या करना है, उनको काम क्या करना है, तो हाउ वुड दे रिएक्ट। इसलिए गोल्स बार बार पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ तक पहुँचे और मज़ीद अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद दूसरा सीक्रेट आता है 1 मिनट प्रेजिंग। इस सीक्रेट के मुताबिक सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि वो क्या काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। जिसने अच्छा काम किया है उसी वक्त उसकी तारीफ़ करें और स्पेसिफिक होके बताएं कि तुमने ये चीज़ सही की थी। साथ साथ उनको ये भी बताएं कि उनके इस अच्छे काम पर वो कैसा फील कर रहे हैं and how it helps the organization and the other people who work there. Stop for a moment of silence to let them feel how good you feel for them. Encourage them to do more of the same. और अच्छा काम करें, मज़ीद अच्छा काम करें। और आखिर में शेक हैंड और टच पीपल इन अ वे that makes it clear that you support success in the organization. तीसरा और आखिरी सीक्रेट है 1 मिनट रेप्रिमांड। इस सीक्रेट के मुताबिक सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर दें कि you are going to let them know how they are doing clearly. Reprimand people immediately. जहाँ कोई किसी की खामी नज़र आए उसी वक्त उसको बता दें और स्पेसिफिक होके बताएं कि तुमने ये काम गलत किया है। Tell people how you feel about what they did wrong, but clearly बताएं कि आपने ये काम गलत किया है। थोड़ी देर के लिए खामोश हों ताकि अगला आपके एहसास को समझ सके और उसके बाद शेक हैंड और टच देम इन अ वे दैट लेट्स देम नो यू आर ऑनेस्टली ऑन देयर साइड। रिमाइंड देम हाउ मच यू वैल्यू देम। उसके बाद उनको ये अश्योर कराएं कि आप सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि एज अ पर्सन उनके बारे में। और आखिर में ये समझ लें कि व्हेन रेप्रिमांड इज़ ओवर इट इज़ ओवर। बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करें, क्योंकि जब लोग अच्छा फील करते हैं देन ऑफ कोर्स दे प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ज़्यादातर मैनेजर क्या करते हैं, जब फीडबैक देने की बारी आती है तो एम्प्लॉय फील करता है कि वो किसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। मैनेजर बजाय उनकी गलतियों को फोकस करे, उनके बिहेवियर को फोकस करे, वो एम्प्लॉय को टारगेट करना शुरू कर देते हैं एज अ पर्सन। तो मैनेजर को चाहिए कि स्पेसिफिकली टेल द डिटेल्स ऑफ रॉन्ग ही डिड, जब ही वो अपने काम को इम्प्रूव कर सकता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप एक कबूतर को बगैर ट्रेन किए एक डब्बे के अंदर बंद कर दें, उसको उल्टे हाथ से एंटर करें और
ये इमेजिन करें कि कबूतर सीधे हाथ से जिसकी अंदर की साइड पे लिवर है वो खोल के बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन से नहीं होगा, ये ट्रेनिंग से होगा, वरना तो कबूतर अंदर ही मर जाएगा। सिमिलर इज़ द केस विद एम्प्लॉयज़। इफ़ दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू द रिक्वायर्ड टास्क, बट उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस काम को करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स ऑफ फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस। तो जनाब, अगर आप भी इन बातों पे अमल करें तो आज के बाद आप भी 1 मिनट मैनेजर बन सकते हैं, और इन्हीं रीजंस की वजह से कंपनी का टर्नओवर रेट भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जाहिर है, जिस कंपनी में एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन हो और साथ साथ कंपनी भी प्रॉफिट में हो, तो कौन इस कंपनी को छोड़ना चाहता है? नोबडी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।